अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ईद का सुबह सुबह का टाइम था जब सब घर वाले ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे और वो मस्जिद की तरफ जाने वाले थे। और मैं सुबह छत पर चली गई क्योंकि मौसम बहुत ही कोई हसीन। तो फिर मैंने कहा चलो इकरा ऊपर चलते हैं, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे। और इन परिंदों को देखकर तो मुझे इतना हुआ कि मैंने कहा ये परिंदों की भी क्या ज़िंदगी है, क्या आज़ादी है इनको कि उड़कर कहीं भी जा सकते हैं मुंह उठाकर। काश इन परिंदों की तरह हमारे पास भी कोई पंख होते, हम भी उड़कर कहीं भी जा सकते थे आज़ाद। और जी ईद के दिन बच्चों की खुशी एक अलग ही होती है। जल्दी जल्दी से उठकर उन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए जाना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं जानवर को देख रही थी कि कितने मज़े से चारा खा रहा, अभी कुछ ही देर में इसने कुर्बान हो जाना है। एंड मेरे देखने वालों को और मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ़ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई लोग और पापा लोग ईद की नमाज़ पढ़कर आ गए थे। मैंने फिर उन लोगों को ईद मिली और फिर उनके लिए मैंने ये मीठा डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि नमाज के बाद मीठा खाना सुन्नत होता है, तो सुन्नत को फॉलो तो करना है हमने। तो बस यहाँ पर मैं मीठा उनको सर्व कर रही थी। अभी मैं सोशल मीडिया पे ना एक पोस्ट पढ़ रही थी और मैंने सोचा कि ये पोस्ट तो बिल्कुल सही है। आजकल शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने खाना पीना क्या मीठा बोलना भी छोड़ दिया है। और कुछ लोगों की ज़बान में इतनी कड़वाहट होती है कि अल्लाह बचाए। और मीठी ज़बान बहुत कम ही लोगों की होती है, और ऐसे भी मीठी ना हो कि आप मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे आप बुराइयां कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ऐसी मिठास से भी बचाएं। और यहाँ पर जी मैंने खीर अपने भाई को टेस्ट करवाई और उसने तो ओके का यानी कह दिया है कि साइन कर दिया उसने ओके का कि बहुत मज़े की बनी है। और चलें जी अब मैं भी खा रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ऐसे लगी जैसे शादियों में जो खीर बनती है ना, बिल्कुल सेम वैसा इसका टेस्ट आया था। और जब शादियों में ये खीर आती थी ना, तो मैं करती क्या थी, ऊपर वाली जो लेयर होती थी ना बादामों वाली, वो पहले निकालती थी, क्योंकि मुझे उस लेयर के साथ ही खीर खाना पसंद है। और अभी भी ऐसे ही किया था। और खीर खाकर ना मैं सो गई थी, क्योंकि मेरा तो काम हो गया था ख़त्म। अब जब स्टार्ट होना था ना, वो घर वालों का बकाया काम था, मेरा तो कोई काम नहीं था। मैं तो जाकर अपनी नींद पूरी करूं, क्योंकि मैं तो सारी रात नहीं सोई, सारी रात मैं काम करती रही। तो फिर मैं उठी तो फिर मामा यहाँ पर ना बना रही थी कलेजी पिपरा। उनके यानी कुर्बानी के बाद ये तो बनता ही बनता है, हर घर में बनता है। तो साथ में मैं ना चाय बना रही थी, क्योंकि भाई के फ्रेंड्स भी आए हुए थे ईद मिलने के लिए। तो बस वो भी मैं काम कर रही थी उठते साथ ही, और मामा यहाँ पर कलेजी पिपरा बना रही थी। और मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, उठते साथ ही मैं किचन में आ गई, क्योंकि भाई ने कहा था चाय बना दो पहले। तो उसे कहते हैं, फिर मम्मा ने कहा कि पहले ना कलेजी पिपरा बनवा लो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे नाश्ते का वेट नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने ना भाई के लिए, जो फ्रेंड्स आए हुए थे ना, मैंने उनके लिए चाय बना दी। और ये जो स्टेज होती है ना उबलती हुई चाय, ये मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने यहाँ पर ना उन लोगों को चाय दी, फिर मैंने मम्मा की रेसिपी रिकॉर्ड की। और पिपरा अभी सिर्फ मम्मा ने अभी गिलाने के लिए इसको प्रेशर में डाला है। अभी इसमें सिर्फ प्याज, लहसुन, टमाटर और जो बेसिकली घर के जो स्पाइसेस होते हैं वो मम्मा ने ऐड किए इसके अंदर। अभी मम्मा आपको ना आगे बताएंगी भी, क्योंकि मैंने मामा की ना थोड़ी सी वॉइस भी रिकॉर्ड किया है कि मैंने कहा आप ना जब हंडिया बनाया करोगी ना, तो मेरे साथ आप भी बोला करेंगी। और जब मैंने मामा को कहा ना कि मामा आपने ना बोलना भी है, तो मामा थोड़ी ना कंफ्यूज होगी। मामा कहती मैं क्या बोलूँगी? मैंने कहा जो आप घर पे बोलती हो वही आपने बोलना है, अलग थोड़ी मैंने कहा है कि कुछ बोलने के लिए। लहसुन, प्याज, टमाटर डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। यानी हाली अभी ये पिपरा है, ये अभी खाली पिपरा गालना है हमने, कलेजी नहीं? कलेजी नहीं अभी डाली। अच्छा। कलेजी जब भूनेंगे ना फिर डालेंगे। अब ये पानी ऐड कर रही हो? पानी ऐड करके ना इसको ना थोड़ा सा वेट लगा देंगे। कितनी देर लगाएंगी वेट? 10-15 मिनट लगेगा। ठीक, चलें अब ये इसको हम प्रेशर लगाते हैं।
और इसको 10-15 मिनट लगना रहेगा। चलिए अब इसको ये 15 मिनट के लिए अब प्रेशर लगा दिया हमने, और 15 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे खोल कर के कितना ये गल चुका हुआ है। यहाँ पर जी हमारा यानी जो फिपरा होता है ना वो बिल्कुल गल चुका हुआ था, क्योंकि ईद का जो गोश्त होता है ना वो इतना हार्ड नहीं होता है, और ये जल्दी ही गल गया था। हार्डली इसको 10 टू यानी 15 मिनट ही लगे थे इसको प्रेशर जब हमने लगाया था। और उसके बाद मामा ने इसमें ऐड कर दिया घी और अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, क्योंकि अब इसका ना भुनाई का टाइम आ गया। पहले हमने इसमें घी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, और जब भुनाई का टाइम आना था ना तब हमने इसके अंदर ना घी ऐड किया था। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे घी में, इतना भूनेंगे कि ये अच्छे से ना इसका ऑयल अलग हो जाएगा। फिर दैन उसके बाद हमने इसके अंदर कलेजी ऐड कर देनी है, क्योंकि मामा कहती हैं कि कलेजी पहले ऐड नहीं करते हैं वरना वो बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो जाती हैं। जब फिपरे की भुनाई जब हुआ करेगी ना तब इसके अंदर कलेजियाँ ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इनको प्रेशर की तो ज़रूरत होती नहीं है, ज़्यादा तो फिपरे को ज़रूरत होती है प्रेशर की। तो बस इसको हम अच्छी तरह इनको कलेजी और फिपरे को हम अच्छी तरह भूनेंगे। दैन भूनने के बाद इसमें हम ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और इसको हम कवर करके ना इसको रख देंगे ताकि कलेजी हमारी गल जाएं, क्योंकि फिपरा हमारा डन हो चुका हुआ था। और बस मम्मा कह रही थी इसको ना थोड़ा सा भून कर ना इसको ना कवर कर लो। दैन थोड़ी देर बाद इसको ना फिर हमने ओपन किया। दैन हमने कहा कहीं नीचे लग ना जाए तो उसके बाद इसकी दैन अगेन इसकी थोड़ी सी भुनाई कर कर ना इसके अंदर मामा ने ना ड्राई जो मेथी होती है ना वो ऐड कर दी थी एज आ खुशबू के लिए। तो ना इससे ये होता है कि कलेजी की जो स्मेल होती है ना वो भी ज़रा गायब हो जाती है तो बस इसकी थोड़ी सी आप देखें ना भुनाई हो चुकी हुई है, घी भी अलग हो गया हुआ है, और कितना प्यारा कलर आया इसका, ये देखें। एंड देन इसके अंदर फिर थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने कलेजी को भी तो ज़ाहिरी बात है गिलाना था ना। तो देन इसको हम अब कवर कर देंगे, थोड़ी देर बाद इसको हम चेक करेंगे। एंड देन आपको जितना इसका मसाला चाहिए है या लिक्विड में चाहिए या आपको गाढ़ा गाढ़ा मसालेदार इसको रखना है तो आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे तो ऐसा चाहिए था कि मसाले वाला हो, इतना मुझे वो यानी शोरबा टाइप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। दैन उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, क्योंकि ये वाला काम करना ना मुझे बहुत पसंद है दैन उसके बाद फिर मामा ने ये ना अदरक लंबाई में काटे हुए थे, और साथ में हरी मिर्च और मैंने हरा धनिया भी काट कर रख दिया था। एंड देन अब ये डाल रही हूँ, और मुझे इतना प्यारा ये सीन लगता है ना जब लास्ट वाला काम होता है ना, मुझे बहुत ही पसंद आता है। लास्ट वाला काम करने में ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं शेफ़ हूँ और हमारा कलेजी पिपरा डन हो गया हुआ था। घर में सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि मैंने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। और कलेजी पिपरा मैं ना इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पिपरा बिल्कुल नहीं पसंद, और मैंने कभी आज तक कभी खाया ही नहीं है। मैं तो सिर्फ जस्ट कलेजी ही टेस्ट करती हूँ, दैट्स इट। और ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा ना जूम पास जाकर आपको दिखा रही हूँ कि देखें ज़रा इसके बबल्स घी के इतने प्यारे लग रहे थे। एंड देन उसके बाद मैंने फिर इसको डिश आउट कर दिया था, और देन उसके बाद जो मैंने थोड़े से रख लिया था ना, देन ऊपर मैंने इसकी गार्निश के लिए ये रखा था। और देन अब ये इसकी फाइनल लुक है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था, बहुत टेस्टी था। और कलेजी पिपरा ना ऐसे ही बनाना चाहिए है, मसालेदार। आप भी मुझे बताइए कि आप लोग कैसे यानी कलेजी पिपरा बनाते हैं। और देन फिर वो काम कंप्लीट कर ना मैंने फ़ाइनली नाश्ता किया अपने लिए। फिर मैंने अगेन से चाय बनाई, और फिर आराम सुकून से बैठ कर ना फिर मैंने अपना नाश्ता किया, क्योंकि मैं जो मैंने रात को खाया था वही था। सुबह तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, या सुबह जस्ट मैंने सिर्फ खीर टेस्ट की थी, दैट्स इट, क्योंकि वो मैंने ज़्यादा इतना मीठा खाया भी नहीं था। तो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो बस अब मैं खाना कहने लगी थी, नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ अब बारी आ गई है जी मेरे रेडी होने की, और मैंने यहाँ पर अपना ड्रेस भी प्रेस कर लिया है। और मेरा ये ड्रेस है,
ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाला है और साथ में ना ट्राउज़र पे मैं थोड़ी सी डिटेलिंग की थी मैंने। और ये रहा इसका दुपट्टा। और मज़े की बात ये है कि ईद वाले दिन भी हमारी लाइट नहीं रही और बड़ी मुश्किलों से लाइट आई है। तो मैंने फ़ौरन से अपना यानी ड्रेस प्रेस किया और फ़ौरन लाइट चली गई। शुक्र मैंने अदा किया कि शुक्र है कि मैंने अपना ना ड्रेस प्रेस कर लिया था। और अभी भी इतनी गर्मी है कि पंखा बंद कर कर ना मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर जी मैं रेडी स्टडी एप्पल गो हो गई हुई थी। और मैंने ना हैंड्स पे यानी नेल पेंट बिल्कुल नहीं लगाई, मैंने पाँव पे लगा ली थी क्योंकि मैंने कहा हाथों ने तो बेचारों ने काम ही करना है तो क्या फ़ायदा, पाँव तो हसीन और जमील मेरे बने ज़रा। और यहाँ पर ना मुझे ये अपने पाँव ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने ना इंस्टा के लिए छोटा सा एक क्लिप भी ऐड किया था क्योंकि मुझे इंस्टा के लिए भी थोड़ी सी वीडियो बनानी होती है, तो देन मैंने बनाई थी। और जिसने भी मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया तो काइंडली जाएं ikrasheiks.official को फॉलो करें। और तैयार श्यार होने के बाद जी मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे मामा बुला रही थी कि बेटा आ जाओ, बहुत टाइम तुमने वेस्ट कर लिया, अब आ जाओ अपनी लाइन पे ज़रा। और यहाँ पर मैंने ना मामा को ज़रा सारा गोश्त साफ़ करके दिया क्योंकि कीमा करवाना था। और देन फिर हमने रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर ली हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ था। मैंने तो कुछ आधा टाइम ना बैठ कर ही गुजार लिया था। हमने रात के खाने के लिए ना गोश्त चढ़ा दिया था क्योंकि अब तो बेचारा गोश्त की बारी आएगी। नाश्ते में गोश्त, लंच में गोश्त, रात के डिनर में गोश्त, अब तो चाय के साथ भी गोश्त ही गोश्त होगा। वो सोशल मीडिया पे थी ना पोस्ट के 4 टाइम हमें गोश्त ही खाना पड़ेगा। ये वो वाला सीन हो रहा है। तो अब रात के खाने के लिए हम ना गोश्त बना रहे थे जिसके लिए मामा ने ना गोश्त में डाल दिया था जी लहसुन, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा मामा ने घी ऐड किया था क्योंकि मामा कह रही थी थोड़ा सा ना घी पहले ऐड कर लेते हैं। साथ हमने दही डाल दी थी और इसको थोड़ी देर हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। जब उसने अपना भी पानी गोश्त ने छोड़ा ना वो, और उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर हमने इसको लगा दिया था प्रेशर। एंड देन प्रेशर के बाद मैंने उसका पानी अच्छे से ड्राई कर लिया था क्योंकि मुझे बनाना था कौरमा टाइप। तो देन वही ना लास्ट वाला काम मैंने ही किया है। और यहाँ पर जी मैंने अब अपने खाने का इत्माम कर लिया था क्योंकि मैंने सुबह का जस्ट वही नाश्ता ही किया हुआ था। तो अब मैं डिनर करने लगी हूँ। और अब मेरा ज़रा हालो बेहाल हाल देख लें ज़रा। काम करने के बाद लग रहा है कि कहीं से नहीं मुझे लग रहा था कि ईद है। हाँ जस्ट मैं जब तैयार होने लगी थी ना तब थोड़ी सी फील हुआ कि हाँ ईद है। दैन जब मैं किचन में गई तो मैंने कहा नहीं ईद कोई नहीं है, वही अपनी रूटीन पुरानी वाली ही है, चाहे ईद हो या कुछ भी हो, लड़कियों बेचारों ने काम करना ही किचन में जाकर है। और यहाँ पर जी मैं खाना खाने लगी थी और बहुत ही मज़े का सालन बना हुआ था। और वैसे भी माएँ बनाए ना तो कोई भी चीज़ बनाए तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती है और बहुत ही यानी अच्छा गल गया हुआ था। मुझे ना गोश्त वैसे भी ना बोटी मुझे वो अच्छी लगती है जो ज़्यादा गली हो, यानी एक फिंगर रखें तो वो टूट जाए। तो बस मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी यहाँ पर। और मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपने अपने घरों में ना गोश्त को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।